नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। देखिए, घातांक एवं करनी चैप्टर के अंतर्गत हम दूसरे टाइप के क्वेश्चन हल करके देखते हैं। ठीक है, तो देखिए, इससे पहले मैं आपको एक रूल समझा रहा हूँ इसका, उसको आप लोग समझ लीजिए, उसके बाद हम प्रश्न हल करके देखेंगे। देखिए, पहला रूल यहाँ पे क्या बोल रहा है, यदि x की पावर m इक्वल टू x की पावर n हो तो जो m और n है वो इक्वल होंगी। इसका मतलब क्या बोल रहा है कि यदि यहाँ पर आप देखते हैं x और x क्या है, इक्वल है। x क्या है यहाँ पर, जो आधार है, क्या है, जो बेस है। ठीक है, तो वो क्या है, इक्वल है। पावर भी क्या होंगी, m और n इक्वल होंगी। ठीक, हर समान होंगी, हाँ, तो उनकी घातें भी समान होंगी। ठीक है, इसी का उल्टा क्या है, यदि x की पावर n इक्वल टू y की पावर n, तो x इक्वल टू y, मतलब यदि उनकी क्या है, घातें जो है समान है, घातें जो है इक्वल है, तो उनकी जो बेस है वे भी इक्वल होंगी। ठीक है, तो उसी को इंग्लिश में भी लिख दिया हूं, कई लोग इंग्लिश वाले हैं, तो इफ पावर या एक्सपोनेंट आप जो बोलना है बोलिए। ठीक है, इफ एक्सपोनेंट इक्वल देन बेस आल्सो भी इक्वल, तो ये हो गया। चलिए देखिए, समझा रहा हूं, देखिए इसको एग्जाम्पल के रूप में। मान लीजिए हमारा क्या बोला हूं, यहाँ पर आधार समान है तो घातें भी समान होगी। मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिखा, क्या लिखा, कि जैसे कि लिखा मैंने 2 की पावर 3 लिखा मैंने। ठीक है, तो 2 की पावर 3 मैंने लिखा, तो मैंने पहला कंडीशन समझा रहा हूं आपको ना, यदि उनकी जो बेस है, आधार है, तो आधार यहाँ पर भी 2 है तो यहाँ पर भी 2 रखेंगे। तो यदि जो है उसकी आधार समान है तो घातें भी तो समान होंगी। इसका मतलब क्या समझ रहे हैं, 2 की पावर 3 इक्वल टू आप क्या लिखोगे, तो वही आएगा। आप 2 की पावर 3 लिखोगे तभी तो इक्वल होगा ना, क्योंकि इसका वैल्यू क्या है आपका 8 है और इसका वैल्यू 8 है। यदि आप इसके जगह कुछ भी दूसरा लिखते हैं तो वो जो है इक्वल नहीं होगा, आप गलत लिख रहे हैं। ठीक है, यह है इसका मतलब। यदि इसी का दूसरा कंडीशन क्या है आपका, बोल रहा है कि यदि पावर जो है इक्वल हो, पावर इक्वल, तो आप यदि पावर को मान लीजिए कोई भी नंबर है, जैसे कि सेम इसको कुछ दूसरा लिख लेते हैं, 3 की पावर 4 लिख दिए। ठीक है, तो इक्वल टू यहाँ पर 3 की पावर 4, ऐसा कर रहे हैं, वही चीज है, मतलब उस चीज को मैं समझा रहा हूँ आपको। ठीक, तो मतलब यहाँ पर पावर जो है इक्वल है, तो क्या होंगी, उनकी जो बेस है वो भी इक्वल होंगी। ठीक है, तो आपका बस ये आपको यहाँ पर जानना है कि यदि उनकी जो आधार है, यदि वो समान होते तो उनके पावर भी समान होंगे, या फिर उल्टा बोल सकते हैं, यदि उनकी जो पावर है वो इक्वल होता है तो आपका उनके जो बेस है वो भी इक्वल होंगे। ठीक है, इसमें आपको ज्यादा समझना नहीं है। देखिए प्रश्न क्या है आपका, यदि प्रश्न कैसा आता है, देखिए प्रश्न आपका ऐसे आता है, प्रश्न लिखेंगे सभी, 2 की पावर 6x माइनस 3 इक्वल टू क्या है, 8 है। तो यहां पर आपको क्या निकालना है, x का मान निकालना है। ठीक है, तो आपको यहां पर x का मान ज्ञात कीजिए, यह है। ठीक है, आपका क्वेश्चन यह है, तो आप कुछ नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे, मैंने आपको बोला क्या, आप देख रहे हैं कि यहां पर जो उसकी बेस है अभी अलग अलग है, अभी क्या है, अलग अलग है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 8 है, लेकिन आपको मैंने क्या बोला, यदि बेस समान हो जाए तो उनकी पावर भी समान होंगी। तो क्या आप बताइए, इस 8 को 2 के रूप में बना सकते हैं कि नहीं, तो आसानी से बना सकते हैं। देखिए पहले इसको तो लिख दीजिए, तो जो क्वेश्चन में दिया उसको 6x माइनस 3 है। ठीक, आप जो है इस 8 को किस रूप में लिख सकते हैं, 8 को आप 2 की पावर 3 के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 8 का आप गुणनखंड करते हैं तो आपको 2 के मल्टीपल में 3 बार प्राप्त होता है। ठीक, तो आपने क्या लिख दिया, 2 की पावर 3 लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या पता चल गया, जो इनकी बेस है, आधार है, वो सेम हो गए, 2 और 2, तो इनकी यहां से मैंने आपको इसका प्रॉपर्टी बताया कि इनकी जो पावर है, घाते हैं, वे भी समान होंगी। तो आपका क्या है, आप इसको डायरेक्ट अब लिख लीजिए, 6x माइनस 3 इक्वल टू 3। किसको लिया मैंने, उनकी घातों को लिया। ठीक है, घातों को लिया है, तो ये जो घात है वो इक्वल हो जाएंगे। ठीक, तो आप बस इसको आप हल कर लीजिए, हल करेंगे तो आपका आंसर आ गया। तो 6x, ये 3 को इधर ले जाएंगे तो 3 और 3 6 हो गया। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6/6, मतलब x का वैल्यू क्या आ गया आपका, x का वैल्यू आ गया आपका 1। सबको समझ आया, इसमें किसी को कोई परेशानी, बस आपका प्रॉपर्टी जानना है, यदि उनकी बेस जो है इक्वल होगा तो पावर भी इक्वल होगा। ठीक, और आपका उनका क्या घात जो है इक्वल है तो उनका आधार भी इक्वल होगा। ठीक है,
सबको समझ आ गया इसमें? बस आपको क्या करना है, आपको कोशिश करना है उनकी जो आधार है, बेस है, उसको आप इक्वल करें। ये आपको कोशिश करना है सभी को, फिर आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। तो इस तरह से देखिए क्वेश्चन आप लोग, अगला क्वेश्चन इसको मेरे ख्याल से सभी लिख ले होंगे। अब अगला क्वेश्चन देखिए, लिखिए अगला क्वेश्चन, लिखिए सभी। देखिए तो आप क्या करेंगे, नीचे का आंसर कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बोला इसको क्या है, उसके बेस को आप इक्वल करिए। तो कैसे कर सकते हैं इसको, आप 2 की पावर कितना है, 2x प्लस 21 है, ठीक, यहाँ पे 32 है, तो 32 को आप क्या लिख सकते हो, 32 को आप जो है गुणनखंड करोगे तो कितना आता है, 2 की पावर 5 आता है, ठीक। तो 2 की पावर 5 कर लेंगे, कितना करेंगे, 2 की पावर 5 करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये क्या हो जाएगा आपका, ऊपर में टोटल का, अभी टोटल का पूरा है ना, टोटल का पावर कितना है, अभी आपका 3x माइनस 1 है, ऑलरेडी ये है, ठीक। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, ये वाला जो टर्म है, तो देखिए 2 की पावर 5 है, उसकी टोटल की पावर 3x माइनस 1 है, ये मतलब ये जो है पावर पावर आपस में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये क्या हो गया हमारा, ये जो है स्टेप वो तो सेम रहेगा ही, ठीक, लेकिन ये वाला क्या होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये पावर के साथ, तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 5 दिया 15x माइनस 5 एकम 5, ये होगा, ठीक। अब आप देख रहे हैं जो बेस है, दोनों का आधार है वो सेम हो गया, तो सेम हो गया तो आप इसको यहां से मैं लिख दे रहा हूं, ठीक। तो अब आप क्या कर सकते हैं, अब जो है इसको आप लिख सकते हैं 2x प्लस 21, उसकी सीधा किसको लिख रहे हैं हम, पावर को लिख रहे हैं, घातों को, ठीक, क्योंकि बेस जो है इक्वल हो गया, 15x माइनस 5। अब आप क्या करेंगे, पक्षांतरण आप कर लीजिए, तो x के तरफ x को ले जाइए और नंबर के तरफ नंबर को ले जाइए, ठीक है। तो ये हो गया आपका 21 प्लस इधर 5 हो जाएगा, और इधर क्या है 15 में 2x हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गया 21 5 26, और ये हो गया 15 में 2 13x, तो आपका क्या हो जाएगा 26 अपान 13 हो जाएगा, x इक्वल टू, तो x इक्वल टू क्या है आपका 2। क्लियर हुआ सबको? तो ये हो गया x इक्वल टू 2। ऐसा आप इसको, ऐसे प्रश्न को हल करेंगे, ऐसे आप इस तरह के प्रश्न को हल करेंगे। अब अगला क्वेश्चन को आप लोग हल करके बताइए, अगला को क्वेश्चन को हल करके बताएंगे। यहाँ पे सिंपल है, 64 वाला है, उसको भी आप 2 के टर्म में लाइए, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। ऊपर वाले को सभी हल करके बताइए। 2 और 2 है यहाँ पर ऑलरेडी, मतलब यहाँ पे आपकी जो आधार है वो सेम होगी, मतलब इनकी जो पावर हो क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम किस फॉर्मूले का उपयोग कर रहे हैं, a की पावर m इंटू a की पावर n इक्वल टू क्या होता है, जो दोनों घातें हैं वो आपस में जुड़ जाती हैं, इस फॉर्मूले का यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर, दोनों जो घातें हैं वो आपस में जुड़ जाएंगी, तो 2 की पावर 2x प्लस 6, और ये वाला कौन सा x माइनस 3 है, इसको आप जोड़ दीजिए टोटल, और ये 64 है, उसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 6 लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आप गुणनखंड करेंगे तो 2 है 6 बार आता है। अब इसको देखिए, आप जो है देख रहे हैं, तो दोनों जो बेस है समान हो गए, तो ऊपर को आप पहले तो इसको हल करिए, 2x और x कितना हो जाएगा, 3x, कितना हो जाएगा 3x, और ये नंबर कितना 6 माइनस 3 है, मतलब ये हो गया 3, ठीक, और ये हो गया 2 पावर 6। इसको आप हल करेंगे, ठीक। तो इसको हल करेंगे तो ये क्या बचा आपका, अब ये हो गया आपका, इसको चलिए हम इधर से लिख देते हैं, ठीक। तो इसको लिख रहा है तो क्या हो गया आपका 3x माइनस 3, इधर है आपका घात 6, हमने घात को लिखा, किसको लिखा, जो घात है उनको लिखा है, ठीक है। अब आप हल कर ले रहे हैं, तो हल कर ले रहे हैं, क्या हो जा रहा है आपका, ये जो है आपका इधर से इसको ट्रांसफर कर लेंगे आप, तो आपका ये हो गया, ये आपका प्लस है ना, 6 में 3 घटेगा तो प्लस 3 आएगा, ठीक। तो अभी आपका क्या हो गया, 3x है, इधर जाके क्या हो जाएगा 6 माइनस 3 हो जाएगा, ठीक। तो 3x इधर क्या हो गया 3 बचा, और ये आप ट्रांसफर कर दिए, तो 3 अपान 3 आपका क्या हो गया 1 आंसर आ जाएगा, ठीक। तो ये आपका, इस तरह से आप क्वेश्चन को ऐसे हल करेंगे, इस तरह से क्वेश्चन आता है, आप उसको ऐसे हल करेंगे, ठीक है। सबको समझ आ रहा है? देखिए अगला एक और क्वेश्चन है आपका, देखिए इसको कैसे हल करेंगे, जैसे पहले था वैसे टर्म में आपको लाना है, तो आप क्या कर लीजिए, पहले 243 जो है उसको इधर आप भेज दीजिए, ठीक है। तो ये क्या है, इधर बच जाएगा 3x प्लस 1 इंटू 9, और इसको आप इधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा 243, हो गया। अब पहले जैसा क्वेश्चन बन गया हमारा। अब सबको क्या है, आपको 3 के टर्म में लाना है, किसके टर्म में लाना है, 3 के टर्म में लाने का प्रयास आप करिए।
तो 3 के टर्म में आप लाते हैं तो ये क्या हो गया आपका 3 और x की पावर 1, ये हो जाएगा क्या 3 को कितना लिख सकते हैं पावर 2 लिख सकते हैं, और ये जो है 243 इसका जब आप गुणनखंड करेंगे तो कितना आता है 3 की पावर 5 आता है। ठीक है, 3 जो है आपका 5 बार आता है गुणनखंड में। बस आपका आधार जो है सब सेम हो गए। अब आगे आप हल कर सकते हैं, जो उनकी घातें उनको लिख दीजिए। अच्छा, पहले आप इसको हल करेंगे, ठीक, ये वाला स्टेप क्या हो जाएगा, दोनों जो घातें हैं वे जुड़ जाएंगे, तो x + 1 और आपका 2 ये पहले जुड़ेगा। ठीक है, तो आप इसको पहले जोड़ रहे हैं तो क्या हो गया 2 1 3 + x, ठीक, ये क्या हो गया तो 3x + 3 ये हुआ, और इधर क्या है आपका 3 की पावर 5 है। अब इसको आप लिख दीजिए तो x धन 3 बराबर हो गया 5। अब आप हल कर रहे हैं, क्या मिल रहा है आपको 5 ऋण 3 मतलब मिल जाएगा क्या 2। तो ये इस तरह से आप जो है हल करेंगे। सबको क्लियर हो रहा है, सबको क्लियर हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 81 है, √3 की पावर n 81 है, पीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, पीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। तब आप क्या है n की वैल्यू बताइए, तब n की वैल्यू आप बताइए, तब n = क्या होगा निकालिए। ठीक है, यह है आपका क्वेश्चन। यदि √3 की पावर n की वैल्यू कितनी है 81 है, तब आपको क्या निकालना है n की वैल्यू निकालना है, क्या होगा जो घात है n उसकी वैल्यू क्या होगी ये आपको निकालनी है। ठीक है, तो इसको कैसे हल करेंगे इस तरह के क्वेश्चन को, तो इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे हल करेंगे, तो देखिए आप सेम क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं करना है, जो पावर है आप उस पावर बोलता हूं जो आपका बेस है उसको आप समान करने का कोशिश करिए। उधर क्या 81 है, 81 को 3 के रूप में लाइए, तो 3 के रूप में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 81 को 3 के रूप में लाएंगे तो क्या होगा, आप लोग करिए, चलिए 4 होगा, 3 × 9 9 × 27 27 × 81, तो 3 की पावर 4 आता है। ठीक, देखिए इसको आप हल कर सकते हैं, तो इसको यदि आप हल करते हैं तो कैसे हल होगा। अब इसको आप जो है ना दो तरीके से हल कर सकते हैं, मैंने आपको तरीका जो है आपको दो तरीका से इसको आप हल कर सकते हैं। ठीक, देखिए पहले तो आप 81 को क्या कर लीजिए इस 3 के रूप में लाइए, तो जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या हो रहा है √3 की पावर n = 3 की पावर कितना हो जा रहा है 4, यही हो रहा है। अब 81 को आपने 3 की पावर 4 के रूप में लिखा। अब आप क्या करेंगे, ये तो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि क्या बताया था, यदि इधर रूट है वो इधर उसको हम रूट को हटाते हैं तो इधर जाके क्या हो जाता है उसके घात में लग जाता है, मैंने आपको कल बताया था पढ़ाते समय। तो ये वाला रूट को आप हटा रहे हैं, ठीक है, तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा बोला था मैंने आपको, इधर घात के रूप में हो जाता है। तो घात क्या है रूट की, यहाँ पर रूट मतलब क्या है इसकी पावर 2 है, तो इधर घात में क्या हो जाएगा पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको आप हल कर रहे हैं तो क्या हो गया ये 3 की पावर n और ये हो गया 3 की पावर कितना 4 दूनी 8, तो क्या हुआ 3 3 बेस इक्वल हो गया, तो n = आपका क्या आ गया 8। सिंपल है, बस दूसरा तरीका से भी आप इसको हल कर सकते हैं, चाहे तो आप दूसरा तरीके से, कई लोग इस तरीके से भी हल किए होंगे। पहले आप क्या है 3 की पावर n है, इस रूट को क्या है आप रूट का मैंने बोला था उसको 1/2 लिख सकते हैं बोला था। ठीक, और इधर क्या 3 की पावर 4 है, तो आपने इसको पावर को मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 3 की पावर n/2 हो गया। अब इधर क्या है 3 की पावर 4 है। ठीक, तो इधर अब क्या किया आपका बेस सेम हो गया, तो n/2 = 4, जो घात उसको लिख दिया, तो n = क्या हो गया 4 और 2 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो n = हो गया आपका 8। ठीक है, आप दोनों तरीके से आपको जो तरीका अच्छा लग रहा है, जो तरीका में आपसे क्वेश्चन बन रहा है सरल लग रहा है, उससे आप बना सकते हैं। आप एग्जाम में अपने तरीके से बनाइए जो आपको सरल लग रहा है। क्वेश्चन क्या है आपका n की वैल्यू निकालना है, कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, सिंपल है, बस आप क्या करेंगे आधार को इक्वल करिए, आधार को इक्वल करिए। देखिए यहाँ पे क्या है सभी आधार को इक्वल करिए, सबसे छोटा क्या है यहाँ पर 3 है, तो सबको आप 3 बनाने की कोशिश करिए। ठीक, ये 9 है, 9 को क्या आप लिख सकते हैं 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, और पूरे का पावर क्या हो जाएगा n, यहाँ पे इंटू 3 की पावर 5 है। ठीक है, यहाँ पे इंटू 27 है, 27 को आप क्या लिखेंगे 3 की पावर 3 लिखेंगे, और पूरे की पावर क्या है ऊपर में भी 3 है। ठीक है, अपान इधर क्या है आपका 3 है, इंटू
81 को आप क्या लिखेंगे, 81 का अभी करवाया था पिछला क्वेश्चन में 3 की पावर 4, और पूरे की पावर अभी क्या है 4 है, ठीक है, ये आप पास लिख लीजिए इसको, ये क्या है 4 है, ठीक, इक्वल टू में क्या 27, 27 को आप क्या लिखेंगे, 27 को आप लिखेंगे 3 की पावर 3, ठीक है, ये हो गया। अब आप आगे हल करिए, चलिए इससे आगे आप हल करिए, कैसे हल करेंगे, तो इससे हल करेंगे क्या, पावर को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये क्या है आपका 3 की पावर 2 इंटू एन मतलब हो गया 2n, ठीक है, यहाँ पे क्या 3 की पावर 5, यहाँ पे क्या है 3 की पावर, ये पावर 3 इंटू 3 क्या हो गया आपका मल्टीप्लाई हो गया, ठीक, तो आप क्या हो गया 3 तिया 9 हो गया। अब आगे इसको अपान वाला क्या है 3 इंटू, यहाँ पे 4 चौक 16 हो जाएगा 3 की पावर 16, ठीक है, तो अब इसको, अच्छा इधर क्या आपका 3 की पावर 3 है, तो अब इसको क्या करेंगे आप, इस पक्ष को जो लेफ्ट हैंड वाला है उसी को आप हल करते जाएंगे, ठीक, मतलब जो नीचे वाला टर्म है अपान में उसको आप ऊपर ले जाते हैं तो क्या होता है आपका जो पावर है माइनस हो जाता है, ठीक, मैंने बताया था आपको ए की पावर m अपान ए की पावर n है, तो क्या हो जाता है दोनों पावर जो है आपका माइनस हो जाते हैं, तो वही करिए, ऊपर वाला क्या आपका देखिए, ऊपर वाला आपका इनटू में मतलब प्लस होगा सभी पावर, तो 2 यहाँ पे क्या, सॉरी 2 बोलता हूँ 3 यहाँ पे 2 की पावर n है, ठीक, ये वाला प्लस हो जाएगा इसके साथ 5, ये वाला हो जाएगा क्या माइनस प्लस 9, अब ये वाला क्या देखिए 3 की पावर यहाँ पे क्या छुपा है, एक छुपा है, तो -1, और यहाँ पे 16 है वो -16, इसमें किसी को परेशानी तो नहीं है, देखिए, और इधर क्या आपका चल रहा है 3 की पावर 3 चल ही रहा है आगे, इसको आप हल कर रहे हैं तो आपका क्या आ रहा है 3 की पावर, इसको आप हल कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या है नंबर को जो है उस नंबर को बस आप ध्यान दीजिए, ठीक है, तो नंबर को बस ध्यान देंगे तो क्या आ रहा है, यहाँ पे 9 5 14 हो गया, और यहाँ पे 16 1 17, तो 17 में 14 घटा रहे हैं तो -3 आ रहा है, क्या आ रहा है -3, 2 की पावर n -3 इक्वल टू क्या है यहाँ पे 3 की पावर 3, अब देख रहे हैं आपका दोनों पक्षों में आधार समान हो गई, तो जो घात है उनको आप लिख दीजिए, घात क्या है 2n - 3 इक्वल टू 3 है, इसको आप हल कर लीजिए, हल करेंगे तो क्या होगा, ये जो है 2n, ये 3 जो है इधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक, तो आप इसको आगे हल करते हैं तो हो गया n इक्वल टू 3 3 6, और 2 इधर जाके क्या हो गया अपान में, तो क्या हो गया n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 3 हो गया, सबको समझ आया, कोई तो ऐसा नहीं जिसको नहीं समझ आया, n इक्वल टू क्या हो गया 3 हो गया, ठीक है, n इक्वल टू क्या हो गया 3, सबको मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। क्या है अगला क्वेश्चन है आपका, चलिए बताइए क्या आएगा वैल्यू इसका वैल्यू क्या आएगा आप लोग बताइए, देखिए बताऊं क्या इसको, देखिए आपने 243 है तो 243 को क्या लिखेंगे बोला, तो 243 का गुणनखंड करते हैं तो आपका आता है 3 की पावर 5 आता है, ठीक है, पूरे का पावर क्या है n अपान 5 है, इंटू 3 की पावर इधर क्या है 2n + 1 है, ठीक, और नीचे में क्या है आपका 9 की पावर n है, तो इसको आप लिख लिए 3 की पावर 2, आप इन उसकी पावर है 9, यहाँ पे क्या 3 की पावर n - 1 यही है। अब आप आगे हल करते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये देखिए ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा 3 की पावर 5 इंटू n अपान 5 होगा ना, तो ये क्या होगा यही होगा, ये होगा ना, तो ऐसा करेंगे आप तो ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो क्या होगा 5 और 5 कैंसिल, मतलब इसको आप लिख लीजिए डायरेक्ट यहाँ पर 5 और 5 कैंसिल, तो 3 की पावर n लिख लिए। अब आगे क्या है आपका, इधर आपका है 3 की पावर 2n + 1 है, ठीक है 2n + 1 है, यहाँ पे क्या है आपका 3 की पावर 2 इंटू n हो जाएगा 2n, यहाँ पे नीचे में क्या 3 की पावर n - 1 है, बस अब आगे हल करिए आप, आगे हल करते तो आपका क्या आता है, ये देखिए ऊपर वाला क्या होगा आपका जो पावर है वो जुड़ जाएंगे, तो 3 की पावर n + 2n + 1 ऊपर वाला जुड़ गया, लेकिन नीचे वाला जाके माइनस होता है, नीचे वाला जाके माइनस होता है, तो आप नीचे वाले को माइनस करेंगे, तो नीचे वाला को आप यदि माइनस करते हैं तो ये क्या होगा 2n जो है वो क्या हो जाएगा -2n हो जाएगा, ठीक, और ये जो है n जो है माइनस में हो जाएगा तो ये हो गया माइनस, लेकिन ये माइनस में 1 है वो क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, ठीक, तो अब क्या है आपका इसको हल कर लीजिए, आपका आंसर आ गया। अब इसको जोड़ रहे क्या मिल रहा है, देखिए यहाँ पे n और n आपका कैंसिल हो गया, हुआ ना n और n कैंसिल, यहाँ पे 2n देखिए n - n है दोनों कैंसिल, 2n - 2n है दोनों कैंसिल, बचा क्या आपका 1 और 1 2, तो क्या होगा 3 की पावर 2, तो यहाँ पर क्या हुआ 3 की पावर 2 का वैल्यू क्या आता है 9, सबको हुआ क्लियर।
सबको हुआ क्लियर? तो इस तरह से क्या है, ऐसे प्रश्नों को आप हल करेंगे, इस तरह से ऐसे प्रश्नों को आप हल करेंगे। सभी को क्लियर हुआ? देखिए एक और क्वेश्चन है आपका, लास्ट इस तरफ के एक और क्वेश्चन करवा देता हूं। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, 4 की पावर n है, ठीक, फिर आपका है इंटू 20 की पावर m-1, 20 की पावर m-1, फिर है आपका इंटू 12 की पावर m-n, 12 की पावर m-n, देखिएगा कोई गलत मत लिखिएगा। इंटू है आपका 15 की पावर m+n-2, क्वेश्चन कोई गलत नहीं लिखेंगे। अपान में है आपका 16 की पावर m इंटू 5 की पावर 2m+n, 2m+n इंटू है आपका 9 की पावर m-1, ये है आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर क्या है आपका, ये क्वेश्चन हो गया। तो ऐसे प्रश्न को आप कैसे हल करेंगे, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आप देखते हैं तो आपको एक चीज यहाँ पे देखिए दोनों प्रश्न में अलग है। यहाँ पर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर 4 है, ठीक है, 4 है, तो लेकिन आप जो है 4 को आप 2 बनाते हैं तो ये 20 जो है 2 बनेगा क्या? नहीं बनेगा। ये 12 जो है 2 बनेगा क्या? नहीं बनेगा, ठीक है। 15 को आप 3 बनाते हैं या 5 या 3 बनाना चाहे तो नहीं बनेगा, ठीक। तो यहाँ पर जो है आप उसको उस रूप में नहीं बना सकते, तो आप इसको क्या है अलग अलग तोड़ने का प्रयास करिए, ठीक। तो जैसे देखिए कैसे तोड़ेंगे, तो इसको आप गुणनखंड में वैसे उस टाइप से आप गुणनखंड में मत करिए, मतलब जो अभाज्य गुणनखंड करते थे वो वाला गुणनखंड उसमें नहीं करना आपको। देखिए 4n है तो उसको आप 4n रहने दीजिए, ठीक, 4 की पावर n। आपका 20 है, 20 को आप तोड़ के किस रूप में लिख सकते हैं, तो यहाँ पे जो हमारा संख्या बनेगा ना, देखिए यहाँ पे 4 है 5, यहाँ पे 4 है, इधर क्या है 5 है, तो आप देखिए 4 और 5 में इसको आप तोड़ सकते हैं, किसमें तोड़ सकते हैं? 4 और 5 में। तो आप 20 को 4 गुणा 5 लिख सकते हैं, और पूरे का पावर क्या है आपका m-1 है, ठीक। फिर आपका देखिए गुणा 12 है, 12 को भी आप किस रूप में तोड़ सकते हैं? 4 तिया 12, तो 4 गुणा 3, 4 तिया 12, पूरे की पावर क्या है m-n, ठीक, गुणा 15, 15 को किस रूप में तोड़ सकते हैं? 5 तिया 15, तो इसको कर लीजिए 5 गुणा 3 15, पूरे की पावर क्या है m+n-2, ये चल रहा है आपका। नीचे में आपका क्या दिया है? 16 की पावर m है, तो 16 को आप जो है बना सकते हैं क्या? 4 बना सकते हैं ना, तो यहाँ पर इसको आप जो है 4 बना सकते हैं, तो इसको आप 4 बना लीजिए, 4 चौक 16, ये हो गया आपका क्या? पावर m। फिर यहाँ पे क्या हो गया? मल्टीप्लाई 5, 2m+n है, और यहाँ पे क्या है? 9 है, ठीक, तो 9 को आप बना सकते हैं क्या? 3 की पावर 2 m-1, ये हो गया। अब आगे इसको जब आप हल करेंगे तो ये कैसे हल होगा, तो आप इसको हल कर लीजिए। अब हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसको आप ऐसा डायरेक्ट इसको ऐसा लिख लीजिए, 4 जो है इसको आप ऐसा लिख लीजिए, 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 16 को 4 की पावर 2 और m ऐसा लिख सकते हैं, ठीक। अब देखिए आप इसको सिंपल और करते जाइए, और क्या हो रहा है, तो आप देखते हैं तो यहाँ पर कैसे ये बनेगा, तो आप इसको अलग अलग पूरा तोड़ेंगे। जब आप अलग अलग तोड़ते हैं तो यहाँ पर क्या मिल रहा है? 4 की पावर n, फिर यहाँ पे अलग इसका क्या होगा? 4 की पावर m-1, फिर यहाँ पे 5 की पावर m-1 इंटू 4 की पावर m-1 इंटू 3 की पावर m-1 इंटू 5 की पावर m+n-2 इंटू 3 की पावर, ऐसे होगा ना। तो बस आपको अब वही को करना है कि देखना है कि कौन कौन सा क्या एक जैसे हो रहे हैं, एक जैसे हो रहे हैं उनको आप क्या करिए? एक साथ लिखे। तो देखिए यहाँ पर आप 4 का यदि पकड़िए, 4 का क्या क्या रहा है ये वाला, देखिए इसके अगले स्टेप को मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक। 4 का पावर क्या है? यहाँ पे n है, ठीक, यहाँ पे 4 क्या है? फिर है 4, तो वहां पे मल्टीप्लाई मतलब जो उनकी घातें जुड़ जाएंगी, तो यहाँ पे फिर 4 की पावर m-1, तो 4 की पावर m-1 है, तो ये हो गया प्लस, फिर यहाँ पे 4 है, ये 4 की पावर m-n है, मतलब ये हो जाएगा m-n, और है क्या? यहाँ पर 4 नहीं है, 4 का खेल यहीं पर हुआ खत्म, ठीक। अब अगला देखते हैं आप, क्या है? 5 है, क्या है?
5 5 वाला देखिए यहाँ पर m-1 है। रुकिए यहाँ पे क्या है, पूरा एक साथ करिए। नीचे में भी 4 क्या है आपका है, तो नीचे में 4 है उसको भी आप करिए। तो नीचे में 4 का पावर क्या है 2 और उसकी पावर है मतलब ये होगा 2m, तो 4 की पावर 2m है, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा -m, तो 2m माइनस हो जाएगा। ठीक, अब और नहीं है 4, 4 का खेल खत्म हुआ। अब आप जाते हैं 5 में, तो 5 का देखिए, तो 5 क्या है यहाँ पर है 5 की पावर m-1, तो m-1। फिर अगला क्या है 5 की पावर यहाँ पर है, तो m प्लस n-2। फिर 5 क्या है नीचे में और है ये क्या है नीचे में, मतलब ये ऊपर जाके माइनस होगा, तो ये होगा -2m और ये हो गया -n। ठीक, फिर अब 3 के 5 का खेल खत्म हुआ। अब 3 का देखिए, 3 का क्या है यहाँ पे 3 की पावर m-1 है, m-n। ठीक, फिर यहाँ पे 3 की पावर क्या है, तो ये जुड़ जाएगा घात 3 की पावर m प्लस n-2, और नीचे में क्या है आपका 3 की पावर 2m मल्टीप्लाई होगा ना 2m-2, तो यहाँ पर क्या कर देंगे -2m प्लस 1, ये होगा आपका -2m प्लस 1, ये होगा नीचे का टर्म। अब आप इसको हल करेंगे, जब आप हल करते हैं तो आपको क्या प्राप्त होता है, तो देखिए n और -n है, क्या हो गया कैंसिल हो गया। ठीक, m और माइनस नहीं, m और -m आपका नहीं हुआ यहाँ पे, ये हो गया आपका, हाँ m और m क्या हुआ 2m होगा, और 2m और -2m क्या होगा कैंसिल, तो ये भी क्या हो गया कैंसिल हो गया। ठीक, लेकिन बच क्या रहा है, सिर्फ नंबर में आपका 4 की पावर -1 बच रहा है। ठीक, ये बचा इंटू 5 की देखिए क्या बच रहा है, m माइनस है आपका क्या m, ये भी कैंसिल हो गए, n माइनस n हो गया n-n क्या हो गया आपका, अच्छा ठीक, m प्लस m है तो 2m हो गया, और यहाँ पे -2m कैंसिल, यहाँ पे क्या है n-n कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा आपका -2 बचा, क्या बचा -2, और यहाँ पे -1 है, मतलब -2 और -1 हो गया आपका -3। ठीक, और आपका इधर देखते हैं 3 में आप देखते हैं क्या है m और m2m हुआ, और 2m और -2m क्या हो गया कैंसिल हो गया। ठीक, ये कैंसिल हो गया। अब फिर क्या है आपका -n और +n कैंसिल हो गया, -2 है यहाँ पर, और यहाँ पे क्या है +1 है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हुआ, रुकिए यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है क्या, ये हो गया आपका 2 आएगा सर, वहाँ पे 2 आएगा। हाँ यहाँ पे क्या है 2 है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 × 1 होगा ना, तो यहाँ पे इसलिए हाँ ये क्या होगा आपका 2 होगा, तो आपने यहाँ पर क्या किया 2, तो 2 और -2 क्या हो गया, ये भी आपका कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर 3 की पावर क्या होगा आपका 0 होगा, 3 की पावर क्या होगा आपका 0 होगा। तो अब आप इसको हल करते हैं तो क्या होगा 4 की पावर -1, मतलब इसको आप उल्टा लिखते हैं बोला हूं मैं, तो 1/4 होगा। ठीक, ये 5 की पावर -3, तो इसको आप क्या लिखेंगे 1/5 की पावर 3 लिखेंगे, फिर ये हो गया 3 की पावर 0, मतलब 3 की पावर 0 मतलब इसका वैल्यू होगा 1। इसको आप हल किए क्या होगा 1/4 का 1/4 ही रहेगा। ठीक, गुड़ा 5 की पावर 3 करते हैं कितना आता है 25 आता है, कितना आता है 125। ठीक, और यहाँ पर इंटू कितना है 1 है, तो आप इसको हल किए क्या होगा 125 चौक कितना होता है 500 होता है, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1/500। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन लिखिए, इसी का है क्या है, आप करनी के रूप में दे दिया है क्वेश्चन, जो है अब आपका करनी के रूप में दे दिया है, तो इसको आप कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे घबराना नहीं है, आप क्या कर लीजिए करनी को आप किस रूप में लाइए, करनी को आप पावर के रूप में लाइए, फिर आपसे बन गया, करनी को आप पावर के रूप में ले आइए, फिर आपसे बन गया। ठीक है, करनी को आप पावर के रूप में लाइए, फिर आपसे पावर बन गया। तो करनी को आप पावर के रूप में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया है, देखिए अब अंदर से देखिए यहाँ पे क्या है 5 की पावर कितना है 9 है। ठीक, आप 5 की पावर 9 को लिखे, अब यहाँ पे उसके ऊपर कितना है करनी 6 है, करनी 6 को आप क्या लिख सकते हैं 1/6 लिख सकते हैं, मैंने बोला है। उसके ऊपर में क्या है करनी 3 है मल्टीप्लाई में, तो इसको क्या लिख सकते हैं पूरे की करनी आप जो है यहाँ पे अब देखिए छोटा ब्रैकेट के बाद आप कर्ली ब्रैकेट का यूज कर सकते हैं, ये हो गया आपका कर्ली ब्रैकेट लगा लिए, तो ये तो करनी 3 है तो उसको आप क्या लिख सकते हैं 1/3 लिख सकते हैं, और पूरे की पावर क्या है यहाँ पर 4 है। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ पर भी सेम स्टेप होगा, 5 की पावर 9 है। ठीक, पूरे की पावर क्या हो जाएगा, ये करनी आपका हो गया क्या 3 है तो 1/3 हो गया, और उसका
पावर कितना है, करनी 6 है तो 1/6 हो गया, ठीक। और पूरे की पावर क्या है, 4 है। बस अब आपको क्या करना है, हल करना है। हल कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ पर उनकी पावर जो क्या हो जा रही है, यहीं पर आप देखिए, लिखने की आवश्यकता नहीं, अगला स्टेप चाहे तो लिख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे आप यदि इसको कैलकुलेशन करते हैं तो क्या आएगा, तो कैलकुलेट करिए तो क्या आ जाएगा आपका, ये 9 इंटू, देखिए इस पावर को बस देखिए, यहाँ पर आप क्या है, सिर्फ पावर को देखिए, ठीक। ये क्या है, पावर जो आपका 9 है, यहाँ पे क्या है आपका, ये 9 है, 1/6 है, गुणा 1/3 है, गुणा 4 है, यही है ना इसका पावर। और इसका पावर क्या है आपका 9 है, गुणा 1/3 है, गुणा 1/6 है, गुणा 4 है, ठीक। तो वही है आपका, दोनों में वही है, ठीक। आप इसको हल कर लीजिए, ये क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो गया 3 1 कम 3, 3 तिया 9, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 2 1 कम 2, 2 दूने 4। जब इसका वैल्यू वही आया है तो सेम इसका भी वैल्यू यही आएगा 2, ठीक। तो ये क्या था, पूरे 5 का पावर था, ठीक है, पूरे 5 का पावर था, इसका भी वैल्यू 2 आया, मतलब क्या आ गया, इसको जब हल किए तो 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 यही आएगा। तो बस यही आपका आंसर है। तो इसका आंसर क्या हो गया, 5 की पावर 4 आपका आंसर हो गया, बस, ठीक। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है, सबको समझ आ गया। वैल्यू के रूप में लिखना चाहे 625, क्या बोले अरमान, समझ नहीं आया बोल रहे हैं क्या आप? अब आपका देखिए, आपका जो क्वेश्चन है, मान लीजिए अब दशमलव वाला है, क्या है, जब आपका क्वेश्चन है वो दशमलव की घात के रूप में दे दिया है, या फिर और भी घात जो है दशमलव के रूप में दे दिया है, तो वहां पर उसको हम कैसे हल करेंगे, ठीक। जब घात को दशमलव दे दिया है, या फिर उसकी जो आधार है उसको दशमलव, ठीक है, यहाँ पर हम दशमलव वाले का देख रहे हैं, ठीक है। तो अगला टाइप का क्वेश्चन है, इसमें हम एक अगला टाइप का क्वेश्चन देख रहे हैं, जिसमें क्या है, दशमलव डेसिमल का प्रयोग किया गया, ठीक। देखिए क्वेश्चन आपका, एक मैं क्वेश्चन आपको समझा रहा हूं क्या करना है आपको। तो जैसे कि क्वेश्चन है आपका 0.0081, ठीक है, इसका पावर कितना दिया है, 0.50 दिया है, कितना दिया है इसका पावर, 0.50 दिया है। तो इसका आपको वैल्यू बताना है कितना होगा, इसका आपको हल करना है, इसका वैल्यू बताना है आपको कितना होगा, ठीक। तो कैसे हल करेंगे, एक बार आप सभी इसको देखेंगे, ठीक। तो देखिए क्या होगा, इसको दो तरीके से आप हल कर सकते हैं। मैं तो, मेरे को दिख रहा है साफ साफ, मैं इसको ऐसी मतलब दिख रहा है कि क्या आएगा आंसर, लेकिन आपको क्या है, स्टेप मैं समझा रहा हूँ, आप जो कैसे इसको हल करेंगे। एक जो है आप एकदम सामान्य तरीका से, मतलब एक जनरल हम अपने सोच से कर सकते हैं, देख के कि क्या होगा। तो यदि आप देखते हैं यहाँ पर, तो क्या हो रहा है, ये जो है आपका 0.5 का पावर, सॉरी 0.0081 का पावर क्या है, 0.50 है। आप ये बताइए मेरे को 0.5 का मतलब क्या है, 0.5 का वैल्यू क्या आता है, 0.5 आप कभी भी बोलते हो तो 0.5 का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है ना, होता है 1/2 की नहीं होता है। तो कैसे होता है, आप पॉइंट को निकाल देते हो, 50 हुआ या 500 हुआ, यही करते हैं ना पॉइंट निकालने के लिए, तो ये क्या हो गया, 1/2 हो गया। तो आप देख रहे हैं क्या कि 0.0081 का पावर जो कितना 1/2 है, यही है ना, 1/2 है। मतलब मैं समझाने के लिए इतना लिख रहा हूँ आप लोग को ना, इतना लिखना नहीं है, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपसे उतना जल्दी बनेगा। समझाने के लिए आपको मैं ऐसा स्टेप बाय स्टेप लिख के बताता हूँ, ठीक। ये क्या हुआ, अब आपका ये 1/2 है, मतलब ये उसका क्या हो गया, करनी हो गया, ठीक। तो करनी का घात हुआ ये, तो आप जो करनी का घात के रूप में क्या हो रहा है, यही हो रहा है ना, तो आप जो है ये हो रहा है, ये यही है। तो इसका आप क्या निकालेंगे, करनी दो, मतलब उसका वर्गमूल निकालेंगे, क्या निकालेंगे, वर्गमूल। और आपको वर्गमूल निकालने के लिए मैं पहले ही बता चुका हूं कि यहाँ पर क्या है, वर्गमूल में दो दो का पेयर बनाते हैं, 2 का पेयर बन रहा है, मतलब इसके वर्गमूल के आंसर में क्या आएगा आपका, 2 डिजिट आएगा दशमलव के बाद, ठीक। तो यहाँ पर 0 लगा, मतलब 0 ही होगा। और ये क्या है आपका 81 है, 81 का क्या होगा 9, लेकिन यहाँ पर दो डिजिट आना चाहिए, तो एक डिजिट आप पहले 0 लगाएंगे और 9, इसका आंसर हो गया क्लियर 0.09, ठीक। क्या हो गया इसका आंसर, 0.09 हो गया। तो ये तो आपको मैं एक ऐसी तरीका से बता दिया, लेकिन आप जो है मान लीजिए इसको चाहते हैं कि एकदम बेसिक से कैसे करेंगे, और स्टेप बाय स्टेप क्या है इसका और बेसिक समझना चाहते हैं, तो देखिए एक और है, जब इसको आप भिन्न के रूप में बदल के कर सकते हैं, ठीक। तो भिन्न के रूप में आप कैसे बदल के कर सकते हैं, तो इसी को आप जो है दूसरे तरीके से कैसे हल कर सकते हैं। देखिए आपका पहले क्या 0.0081 है, इसको आप यदि भिन्न के रूप में बदलेंगे तो भिन्न के रूप में क्या होगा, मेरे को ये बताइए, ठीक। भिन्न के रूप में क्या होगा, ये हो जाएगा। हम भिन्न के रूप में करते हैं, क्या करते हैं, उस ऊपर वाले संख्या को जो पॉइंट में उसको एक नंबर के रूप में लिखते हैं, क्या बनेगा 81 बनेगा,
चूंकि पॉइंट के बाद कितना यहाँ पर डिजिट है, 1 2 3 4 डिजिट है, मतलब आप क्या लगा देते हैं, एक के साथ 4 जीरो लगा देंगे। ठीक है, ये सबको समझ आ रहा है। आप पॉइंट के साथ आते हैं, मैं दशमलव चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा इसके बाद, उसमें और अच्छे से समझाऊंगा इसको। आप पॉइंट कैसे हटाते हैं, किसी भी पॉइंट वाले दशमलव संख्या को आप पूर्ण संख्या कैसे बना रहे हैं, आप जो है उसको कैसे बना लिए, जो नंबर है उसको आप लिख दिए और जितना पॉइंट के बाद डिजिट है उतना आपने 1 के साथ जीरो लगा दिए। ठीक, फिर आपने क्या किया, इसका पावर जो टोटल कितना है अभी 0.50 है, कितना है 0.50 है। ठीक है, 0.50, इसको आप चाहे तो 0.50 रहने दे सकते हैं या फिर आप चाहे तो इसको 1/2 लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर है। ठीक, ये हो गया। अब आप जो है इसको अगला स्टेप में जाते हैं, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको आप छोटा रूप में, मतलब जो आपका ये वाला है इसको भी आप जो है पावर के रूप में लिखने की कोशिश करिए। तो 3 के पावर में हम 81 को लिख सकते हैं कि नहीं, तो 3 की पावर में आप लिख सकते हो, क्या लिखोगे, अभी मैंने बताया था आप 9 के पावर में भी लिख सकते हैं, आप 9 के पावर में भी लिख सकते हैं, 9 की पावर 2 होगा। ठीक है, यहाँ पे 3 की पावर आप 4 लिख दिए। ठीक, तो आप यहाँ पर अपने तरीके से इसको कर सकते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हम यहाँ पे पावर अपान 2 में, चलिए इसको हम 9 की पावर कर देते हैं मान लीजिए, तो 9 की पावर 2 के रूप में लिख दिए। ठीक, और इसको आप क्या लिख सकते हो, 10 बोलता हूँ 100 की पावर 2 के रूप में इसको आप जो है लिख सकते हो, ऐसा लिख सकते हो ना, मतलब आपका दोनों का जो है कॉमन क्या हो गया, पावर 2 हो गया। तो आप इसको एक साथ लिख लीजिए, क्या 9/100 की पावर 2, और पूरे की पावर क्या है आपका 1/2 है, यही है। कैंसिल कर दीजिए आप किसको, पावर और पावर को। यहाँ पे मैंने कैंसिल क्यों किया, क्योंकि जो पावर है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई होके आपका क्या हुआ, 2 और 2 कैंसिल हो गया, मतलब बचा पावर 1, पावर 1 बचा, मतलब उस पावर को हम नहीं लिखते। आपका आंसर क्या है 9/100, और 9/100 का आपका क्या होता है, जितना जीरो नीचे में जीरो है, कितना जीरो है नीचे में, एक के साथ ना, एक के साथ होना चाहिए, 2 3 के साथ नहीं, एक के साथ, एक के साथ कितना जीरो है, 2 जीरो है, तो 2 जीरो है, तो आप ऊपर में क्या लगा देंगे, 2 जीरो आपका दशमलव के बाद डिजिट लगाएंगे, तो यहाँ पर आप कर लीजिए 0, और क्या है यहाँ पे 9 है, तो यहाँ पे 2 जीरो, मतलब मैंने बोला दशमलव के बाद आपका 2 डिजिट होना थी, तो क्या हो जाएगा 0.09। ठीक है, आप इसको डिवाइड भी करेंगे तो क्या होगा, 9 को 100 से डिवाइड करेंगे 0.09 ही वैल्यू आता है। क्लियर, तो आप जो है इसको, जो विधि आपको समझ आया आप उस विधि से बना सकते हैं। ठीक, मैं आपको दोनों विधि समझा दिया, आपको जो विधि समझ आ रहा है, पहले मैंने दशमलव वाले में बताया वो वाला समझ आ रहा है तो उससे बना सकते हैं आप, नीचे अभी बताया इस वाले से बता समझ आ रहा है, तो आपको जो सरल लगा, जो आपको ज्यादा समझ आया, आपको बनाने में जो अच्छा लग रहा है उसको आप बना यूज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक, यहाँ पर कृष्णा, टिम्पल, कामिनी आप लोगों ने आंसर दिया था। चलिए, तो अगला क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे, अगला क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे। ठीक है, आ रहा है समझ सभी को, अगला क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे। तो क्वेश्चन क्या है देखिए, 0.00 हाँ 3 जीरो है, 0.0001 की पावर है कितना 0.25 है। इसका आंसर आप लोग मेरे को देंगे स्वयं, आप लोग का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। तो आप जो है दोनों विधि से, आप जिस विधि से आपको समझ आ रहा है बना सकते हैं। यदि आप ऊपर वाला विधि को यूज करते हैं तो क्या होगा, 0.25 का मतलब क्या है, 0.25 का मतलब होता है 1/4, कितना होता है 1/4 होता है ना 1/4, तो आप 1/4 आया, तो इसको भी आप क्या कर लीजिए 1/4 के रूप में, मतलब घात 4 के रूप में लिखने की कोशिश करिए। तो यहाँ पर 4 डिजिट है, घात 4 करेंगे मतलब एक डिजिट आ गया, यहाँ पर कितना एक डिजिट, मतलब हो जाएगा 0.1 की पावर 4, और टोटल की पावर क्या है आपका 0.4, 0.25 का मतलब क्या है आपका 1/4 है, बस आपका कैंसिल हो गया, 4 आपका आंसर क्या आ गया 0.1। सिंपल था। आपको इस विधि से करेंगे तो इस विधि से भी आप करना चाहते हो तो कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, इस विधि से करेंगे तो आप जो है एक बनाएंगे, इसको क्या बनाएंगे, दूसरा विधि क्या है आपका, इसको आप एक बनाएंगे, तो ये क्या होगा 4 डिजिट है तो 4 जीरो लगा दिए। ठीक है, आपका क्या हो गया 1/4 होगा, हुआ। तो आप इसको आप करना चाहे तो कर सकते हैं, ये क्या होगा 1 की पावर 4 लिख दीजिए। अरे कितने की पावर 4 होगा, 10 की पावर 4 होगा ना, तो 10 की पावर 4, 1 की पावर 4, तो आप दोनों को कॉमन कर लिए और टोटल दोनों की पावर क्या लिख दिया आप 4 लिख दिए। ठीक, और पूरे की पावर क्या है आपका
1/4 है, 4 कैंसिल हो गया, क्या बचा आपका 1/10, 1/10 का मतलब क्या हो गया 0.1। क्लियर हुआ? ये आपका प्रश्न है। तो आप क्या करेंगे, फिर आपको मैंने बोला कि जो 64 है उसको आप जो है बनाने का कोशिश करिए। तो आप जो है इसको किस किस तरीके से बना सकते हो अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और दूसरे तरीके से यदि आप इसको करते हैं तो अपान वाले में किस तरीके से करेंगे बोला हूं मैं आपको। तो अपान वाले में आप यदि करते हैं तो इसको आप अपान में करिए, कितना हो जाएगा 64, और 64 अपान कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना डिजिट है 6, तो 6 डिजिट लगाएंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 डिजिट आपने लगाया तो क्या हुआ 2 पावर में 2/3 है। ठीक, अब देखिए कोशिश आप इसको फिर करिए, किस रूप में लाने करिए। मान लीजिए आप इसको यहाँ पे 3 है तो 3 3 कैंसिल हो जाए तो आपको 3 के रूप में लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो 3 के रूप में लाने की कोशिश कर रहे हैं तो आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर ये 4 चौक, इसको मतलब 4 बना रहे हैं। ठीक, तो 4 की पावर 3। अब यहाँ पे कितना जीरो है, 6 जीरो है, तो 6 जीरो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, कितना जीरो आएगा नीचे वाले में। ठीक, तो नीचे वाले में आपका जो कितना जीरो आएगा, पावर कितना लेना है 3, मतलब पेयर कितना बनाना है 3 का बनाना है। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे आप, 2 जीरो हो जाएगा ये। ठीक है, और ये हो गया पावर 3 और पूरे की पावर क्या है 2/3 है। तो आपका ये क्या हो गया, पावर पावर कैंसिल हो गया। ठीक, और आपका बचा क्या, पावर 4/100 की पावर 2 है। तो इसको आप क्या लिखेंगे, इसको आप क्या लिखेंगे 0.004। ठीक, और पूरे की पावर क्या हुई 2, तो इसका आंसर क्या आया 0.0016। ठीक, ये है आंसर। क्लियर, 0.0016। हाँ 0.4 आना चाहिए ना। यहाँ पे ठीक 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 ठीक, यहाँ पे मैंने 3 बार ले लिया। ठीक है, आपका मिस्टेक हुआ है, इसीलिए आपका ऊपर वाले नीचे वाले का आंसर गलत आ रहा है। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या है, आपका कितना बार ले रहे हैं हम, 3 बार का जोड़ा ले रहे हैं। तो आपका जो जोड़ा है आपका 2 बार का बन रहा है, तो आपका कितना आना चाहिए यहाँ पर 0.04 आना चाहिए। ठीक है, और आपका ऊपर में क्या हो जाएगा, पावर इसका 3 होगा और पूरे की पावर 2/3 होगा, 3 3 कैंसिल हुआ। ठीक, तो यह होगा आपका 0.04 की पावर 2। ठीक है, अब ये हुआ आपका आंसर। ठीक, अब हुआ दोनों का सेम। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक हुआ था, चलिए कोई बात नहीं। देखिए आपका क्वेश्चन क्या है, 1/216 है, फिर उसका पावर है -2/3। ठीक, और आपका है डिवाइड में, किसमें डिवाइड में है, अभी तक बताया था मल्टीप्लाई में था। तो अभी आपका है 1/27 और पूरे की पावर क्या है आपका -4/3 है। ठीक, इसको आप कैसे हल करेंगे, तो आपका देखिए यहाँ पर आप उसको किस रूप में बनाने की कोशिश करेंगे, तोड़ेंगे, किस रूप में तोड़ेंगे, तो तोड़ने का कोशिश करिए। ठीक, आप तोड़ने का कोशिश करिए, आप उसका गुणनखंड करिए। गुणनखंड करेंगे तो क्या आ रहा है, तो क्या आप इसको 216 को गुणनखंड करते हैं तो कितना आ रहा है, तो उसको आप गुणनखंड करके देखिए 216 का कितना आ रहा है। ठीक, सभी करके देखिए, 27 का गुणनखंड करके तो क्या आता है, 3 की पावर 3 आता है। आप सभी जानते हैं 3 3 9 27, लेकिन 216 की आप गुणनखंड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, कितना आ रहा है, 216 की गुणनखंड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 2 की पावर 3 आएगा और 3 की पावर 3 आएगा, आएगा कि नहीं। आप लोग यदि 216 की गुणनखंड करते हैं तो क्या आ रहा है आपका, 2 एकम 2 शून्य 2 2 अट्ठे, आपका होगा क्या 2 पंचे 2 चौक, आपका हो गया 2 27, यहाँ पे 3 3 निया और 3 तिया और 3 एकम, ये हुआ ना। तो आपका कितना आया 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 आया। ठीक है, मतलब ये किसी एक नंबर का पावर नहीं आ रहा है। तो ये क्या हुआ आपका 1/216 को क्या लिखा आपने 2 की पावर 3 और इंटू आपने क्या लिखा 3 की पावर 3, ये इस रूप में आ रहा है। और पूरे की पावर क्या आपका -2/3 है। ठीक, ये क्या चल रहा है आपका डिवाइड में ही चल रहा है। ठीक, तो इसको क्या लिखा आपने 3 की पावर 3 लिखा। अब ये हो गया क्या आपका -4/3 हुआ। इसको आप कैसे हल करेंगे, तो आप क्या कर लीजिए, इसको ये वाला जो है ना, इसको अपान में है, उसको आप किस रूप में ले जाने की कोशिश करिए, ऊपर ऊपर ले जाएंगे। तो ऊपर ले जाते हैं तो आपका क्या हो जाता है, जो साइन है पावर का वो क्या हो जाता है माइनस में हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर -3 होगा और ये हो जाएगा 3 की पावर -3, पूरे की पावर क्या है आपका -2/3 है, यही है ना। आप इसको चाहे तो एक साथ भी लिख सकते हैं, दोनों का पावर को चाहे तो एक साथ भी ऐसा लिख सकते हैं, कॉमन है ना 2 × 3 और दोनों की पावर आपका क्या है
3 है, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। ठीक, दोनों का क्योंकि कॉमन है 3 पावर। फिर आपका क्या है डिवाइड में इधर क्या है 1/3 है, तो 1/3 को आप ले जाना क्या होगा 3 की पावर -3 होगा। ठीक, और पूरे की पावर क्या आपका -4/3 है। अब आप देख रहे हैं तो यहाँ पर पावर कैंसिल हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पर अच्छा ये क्या है -3 में है ना, ये आपका -3 में। अब आप कैंसिल करते हैं तो इसको, तो क्या हो रहा है देखिए 3 और 3 कैंसिल हो रहा है। ठीक, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी 3 और 3 कैंसिल हो रहा है। तो आप देख रहे हैं तो यहाँ क्या बच रहा है 2 इंटू मतलब 2 इंटू 3, दोनों की कॉमन पावर क्या है आपका, यहाँ पे देखिए माइनस यहाँ पे और माइनस यहाँ, माइनस माइनस कैंसिल होकर आपका +2 हो गया। ठीक, तो 2 की पावर 2 बच रहा है, यहाँ पे 3 की पावर 2 बच रहा है। अब यहाँ पे क्या है अपान में आपका 3 की पावर कितना 4, कितना 4। अब देखिए इसको आप जो है डिवाइड में है, आप इसको डिवाइड में है तो आप इसी को ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, आप इसको 2 इंटू 2 है 3 की पावर 2 है, डिवाइड का मतलब क्या है आपका 3 की पावर 4 है ना। और मैंने बताया है कि वो जो अपान में रहता है ऊपर जा क्या होता है उसका माइनस में हो जाता है। तो 2 की पावर 2 है इंटू 3 की पावर 2, और ये वाला क्या है 3 की पावर जो 2 है और 3 की पावर 4 है, तो दोनों का जो पावर हो क्या हो जाएंगे आपस में घट जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो इसका पावर 4 है वो क्या हो जाएगा आपका -4 हो जाएगा, होगा ना। तो ये क्या होगा आपका 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर -2 ऐसा होगा। आप इसको हल करेंगे तो क्या होगा, ये 2 की पावर 2 मतलब आपका 4 और गुणा 3 की पावर -2, तो इसको आप क्या लिखेंगे 3 की पावर -2 को ऐसा लिखेंगे। तो आपका आंसर आ गया 4 इंटू आप इसको चाहे तो 4/3 की पावर 2 मतलब 9 ऐसा लिख सकते हैं। ठीक, ये होगा आपका आंसर इस तरीके से। तो इसका आंसर क्या आएगा 4/9 आएगा। आशा करता हूँ कि मेरा पढ़ाया आप लोगों को समझ आया होगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और यदि अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि अगले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।